बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए रहनी में झीलते हुए, आपस में प्रेम बढ़ाते हुए, इन सुंदर साथ के मुख से इन्हीं के मीठे भाव, इनके हृदय के सुनते हैं और अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। प्रणाम जी। ईशु जी आप शुरू कर सकते हैं। दीदी सुनीता सखी सबसे पहले अपने भाव रखेंगे। नीता दीदी आप ही हैं, सबसे पहले देख लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान सिद्ध विग्रह स्वरूप को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले मैं अपने प्रथम सतगुरु श्री सदानंद जी महाराज को प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक परवाही परिवार से निकलकर अगर उनके सानिध्य में नहीं आती तो आज मैं इस पड़ाव तक भी ना पहुंच पाती। और दूसरे मेरे द्वितीय सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में मैं कोटान कोट दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि आज उनके टीका से और उनके अर्थ और भावार्थ से जो हम रसपान कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब वो है जो हम उनके रसपान कर रहे हैं। और उसके बाद सोनिया दीदी, मैं आपको कितने प्रणाम करूं। अब आप ये मत बोलना कि मेरा नाम मत लीजिए। अब हमने आपकी सारी बातें मानी थी, चरचरनी से लेके और आज तक हम सारी बातें आपकी मानती आ रहे हैं, लेकिन अब आपको ये बात माननी पड़ेगी। कोटान कोट आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम दीदी, जो आप स्वामी जी के अर्थ और भावार्थ से इतने सरल तरीके से हमें रसपान करवा रहे हैं, अपनी मीठी रसना से हमें रसपान करवा रहे हैं। और उसके बाद सिरदा लीला के बारे में मैं कितना बोलूं। सिरदा लीला को जानने की मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा थी, मैं सबसे पूछती थी, लेकिन कोई पूरे तरीके से बता नहीं पाता था, अंदर संतुष्टि नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते थे। और हम भी बस कोई परवाही आते थे इतना ही बोल पाते थे, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे वेद न जाने कोई। अब इतना बोलने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। एक एक नाम बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीसरा नाम अखंड का, लेकिन वो है कौन से, वो मुझे कब पता चला, इस सिरदा लीला में डूबने के बाद। और ये सिरदा लीला ने इतना अंदर तक चित्त में इतनी उतार दी सिरदा लीला, अब तो उसी में रमन करने का मन करता है। तो सिरदा लीला हमारे जीवन में कितना महत्व। मैंने उसके बाद मैंने सरकार श्री को ना कभी देखा ना मैंने सुना। इस जूम में आने के बाद, इस चैनल से जुड़ने के बाद ही मैंने आप सबके मुखारबिंद से सुना है सरकार श्री को। सरकार श्री जी कहते थे कि सुंदर साथ जी मेरे तन से मत जुड़ो, उस शक्ति से जुड़ो, उस आवेश से जुड़ो। तो आवेश से जुड़ना भी किसने सिखाया? इस सिरदा लीला ने ही सिखाया है। मुझे तो इस सिरदा लीला ने सिखाया आवेश से जुड़ना। क्यों? जब कितना बड़ा रहस्य खोला इस सिरदा लीला ने। ओहो राज जी, धन्य है आप, कितना सखियों को कितना इस अंधेरे से निकाल दिया। जो देवकी का जीव है, वो एक माँ के गर्भ से जन्म लेके भी उस जीव को अखंड नहीं कर पाए, क्योंकि वो शक्ति से नहीं जुड़ पाए थे। और एक वासुदेव, सिर्फ एक उन्होंने उस आवेश को सिरोधार्य किया था। कितनी बड़ी शिक्षा मिलती इस सिरदा लीला से। हम भी अगर उस आवेश को सिरोधार्य करेंगे तो जिस जीव के ऊपर हमारी आत्म रहती है, उस जीव को भी अखंडता प्रदान हो जाएगी। तो सिरदा लीला हमें क्या सिखाती है? आवेश से जुड़ना सिखाती है। और तीसरा, रासलीला में जब हम रास खेलते खेलते धनी जी अंतर ध्यान हो गए, और वो नूरी तन हमारे आंखों के सामने ही खड़ा था, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। उसके जैसे कितने ही 10 नूरी तन खड़े हो जाए, लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? अंधकार छा गया। क्यों अंधकार छाया? क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति थी, आवेश था, जिससे हम सखियों की निस्बत थी, संबंध था, वो निकल के जा चुका था। इसीलिए हमें वो नूरी तन भी दिखाई नहीं देता था। इसका मतलब क्या हुआ? जो सरकार श्री कहते थे कि आवेश से जुड़ो, मेरे तन से मत जुड़ो, तो वो जो शब्द को सार्थक किया, किसने किया? सिरदा लीला ने किया। हम सिरदा लीला से ही हम उस आवेश से जुड़ना सीखे हैं।
हमें आवेश का भी नहीं पता था, जोश का भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। आवेश क्या होता है, जोश क्या होता है, निज बुद्धि क्या होता है, जागृत बुद्धि क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो इस किरदार लीला ने ही सब कुछ सिखाया है, जो मेरे अंतर मन तक एकदम उतर गई है। और उसके बाद उसके बाद इस किरदार लीला ने कैसे सिखाया कि माया से निकलना सिखाया, और उस शक्ति से जुड़ना सिखाया, धनी से प्रेम करना सिखाया, उस आवेश शक्ति से जुड़ना सिखाया, क्या क्या नहीं सिखाया। और हम बोल देते हैं किरदार लीला कृष्ण 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 कृष्ण, यह मेरी तो जर्नी है, हम रूहों की तो जर्नी है। अगर हम उस जर्नी को, पहले यात्रा को अगर हम भूल जाएंगे तो लास्ट पड़ाव तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो ये मेरे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी का ही, जो उनकी टीका से मैं रसपान करने को मिला है। ज्यादा ना बोलते हुए सोनिया दीदी, मैं एक बात और राज की बात आपको बताने जा रही हूँ। ये जो श्री कृष्ण, ये प्राणनाथ जी वाणी चैनल है ना, इसकी गरिमा कितनी है ये हम और आप नहीं जानते, जो हम इससे जुड़े रहते हैं। जो इस चैनल में नहीं जुड़ पाते हैं कोई कारणवश, या कोई कोई भी कारण हो सकता है, उनसे मेरी जब बात होती है तो वे बोलते हैं इस, ये एकमात्र आज तक का ये प्रथम चैनल है कि जो इस चैनल की इतनी गरिमा है, और जो आपका जो समझाने का प्रेम है, जो तरीका है, जिस ढंग से आप समझाते हैं, ठीक है, स्वामी जी ने अर्थ किया, भावार्थ किया, उसको भी समझाने के लिए एक मीठी रचना चाहिए जो आप हमें देते हैं, जो हमारे कानों में उंडेलते हैं और कानों से होते हमारे चित्त में चली जाती है। तो मेरी बात हुई थी, दूसरे सुंदर साथ नहीं जुड़ पाते हैं, उन्होंने कहा ये जूम चैनल एक ऐसा जूम चैनल है जो प्रत्येक सुंदर साथ को इज्जत देता है, सम्मान से बात करता है, सबको अग्रणी बना के रखता है। और वो कैसे संभव हुआ, जो आज हमारी एक टीम के अंदर 11-11, 12-12, 10-10 सुंदर साथ हैं, और जब हम साथ लेके चलते हैं उनको, और इतना प्रेम से, आपको क्या बताऊं, मेरी टीम के अंदर, रहनी टीम में 9 सुंदर साथ नए हैं, जो कि वीडियो से सीखे हैं, और वो मेरे से भी ज्यादा आज जानते हैं और उत्तर दिए भी हैं और बता भी पा रहे हैं। तो कितने गर्व की बात है। जब उन्होंने मुझे कहा कि ये चैनल इतना गरिमामय है, तो मैं गर्व से फूल गई। क्यों? क्योंकि मैं 3 साल से आज इस चैनल से जुड़ी हुई हूँ, मैंने दूसरे चैनल में नहीं गई नहीं। इतना गर्व 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 में ये चैनल है, और इतने प्रेम से आप सिखाते हैं, इतने माधुर्यता से सिखाते हैं, कितना बोलने में, इतना मतलब गर्व की बात है ये। और जो मुझे रहने में रहना सिखाया, आवेश से जुड़ना सिखाया, प्रेम से सुंदर साथ से बात करना सिखाया, और आज मेरे प्रथम सतगुरु को भी गर्व होगा कि मेरा जो शिष्य है आज कहाँ पहुंच गया है। मैं मेरी वो नहीं बोल रही हूँ कि मैं कहाँ पहुंची हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं थी, जितना भी सीखा मैंने इस चैनल और आपके माध्यम से, और सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के माध्यम से जितना मैं सीख पाई हूँ, बस इतना ही बोलूंगी। समय ज्यादा लिया तो मैं माफी चाहती हूँ, और कुछ इधर उधर भूल चुकी हुई तो सुंदर साथ जी मुझे माफ करना। और मेरे रहनी जुट के सभी सदस्य से मैं माफी मांगना चाहूंगी, अगर मुझसे मीटिंग के अंदर कुछ भूल हुई हो, कुछ मुझसे कुछ इधर उधर निकला हो, क्योंकि मेरा रहनी जुट इतना प्यारा है, इतना भोला है। प्यारे तो सभी हैं लेकिन भोला बहुत है, बहुत भोला है। जैसे बोलेंगे 12 बजे मीटिंग करें, हाँ जी हम तैयार हैं, 2 बजे हाँ जी हम तैयार हैं, आज नहीं करेंगे, हाँ जी कोई बात नहीं, कर लेंगे, 2 घंटा करनी है, 3 घंटा करनी है, 2 मीटिंग करनी, 4 मीटिंग करनी। बहुत बोला सुंदर साथ है सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे सबसे प्यारी बात ये लगी कि आवेश से जुड़ना सिखाती हैं श्री कृष्ण त्रिधा लीला। ये इम्पोर्टेंस है श्री कृष्ण जी को जानने की, कि हम तन से ना जुड़ के आवेश स्वरूप से जुड़ जाते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी ईशु जी। दीदी वसंत सखी अपने भाव रखेंगे और इसके बाद ज्योतिषा दीदी तैयार रहें। प्रणाम जी वसंत भाई जी। प्रणाम आज तो प्रणाम पगड़ी दीदी। पहन के, आप पगड़ी पहन के बिल्कुल मूल मिलावा पीछे लगा के, वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल कि 9 सुंदर साथ नए थे, 8-9 सुंदर साथ नयों को साथ में लेकर चले आप सभी। अति सुंदर वसंत भाई जी, बहुत बहुत बधाई है जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी मेरे ध्यान।
दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उनकी वजह से त्रिवेणी लीला में आने का हमको अवसर मिला। त्रिवेणी लीला सहयोगिता में मेरा नाम जुड़ा। पहले भी मेहर सागर की सहयोगिता में मैं नहीं जुड़ने वाला था, सामने से नाम लिया और मैं जुड़ गया। दूसरे दिन नहीं जुड़ते जुड़ते भी जुड़ गया। नहीं, ये धनी जी की मेहर है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। और इसमें जो त्रिवेणी लीला में जो मेहनत आपने की है, स्वामी जी की टीका, स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि वो उनके गुण तो अनगिनत है, उसके लिए गिन नहीं पाऊंगा। पर उनकी जो टीका है उसकी और उसके टीका के आधारित जो कृष्ण विद्या लीला को हमें समझाया है आपने अपने मुखारविंद से, उसके लिए आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम भी। और मैं इस त्रिवेणी लीला में ज्वाइन होके मेहर सागर में भी बहुत आनंद किया। मेहर सागर में डूबे, सब 800 सागर में डूबा। और इस त्रिवेणी लीला में तो हमें इससे अलग अलग जगह के सभी सुंदर साथ को ज्वाइन किया। और वो सुंदर साथ का कैसा कैसा मुझे प्रेम मिला उसके बारे में मैं आज बताऊंगा सुंदर साथ जी। तो ईशु दीदी पहले, सबसे पहले ईशु दीदी को लेंगे। तो ईशु दीदी बोलते हैं मैं नहीं हूँ, मैं कभी वाणी भी नहीं पढ़ा, मैं भी जानकारी नहीं। पर भी ईशु दीदी से मुझे ये शिक्षा मिली कि वीडियो देख देख कर पॉइंट खोजना और उसमें से प्रश्न बनाने का उनसे सीखा। भले उन्होंने बताया नहीं कि करो वो करो, पर उससे सीखा और ऐसी प्रेरणा दी कि सही में ओरिजिनल प्रश्न बने उसी टाइम, हमारे रिवीजन के टाइम। इसके बाद आए सुनीता दीदी। तो सुनीता दीदी उनमें उनको ज्ञान को, उनके ज्ञान को देखकर ज्ञान ग्रहण करना और शिष्ट पालन हम सीख गए। सुंदर साथ शिष्ट पालन और उन कैसा ज्ञान है, कैसे इसको ग्रहण किया जाता है, उनसे मेरे को वो मिला सुंदर साथ। तीसरा है वर्षा दीदी। वर्षा दीदी हमें यह त्रिवेणी लीला के पॉइंट को याद कैसे रखना है और वो हमें उनसे सीखने को मिला। और हर वक्त शिष्ट पालन से ही हमारी रहने का पता चलता है, वो हमें समझाए। हर वक्त हमें शिष्ट पालन रखना पड़ेगा, तब हमारी रहने का पता चलेगा। तीसरा ज्योति सिंह दीदी, जो हमें आता तो है, वो बोलते हैं कि उनको आता तो है पर शांत रहेंगे एकदम। सुंदर साथ सबके गुण देखो, सुंदर साथ एकदम शांत रहे, क्योंकि दूसरे सुंदर साथ को नहीं आता है, उनको आगे करेंगे और बाद में जरूरत पड़ा तो वो जवाब देंगे, नहीं तो म्यूट करके बैठे रहेंगे। ज्योतिष बेन शाह, जो हमारे ग्रुप में हर समय एक्टिव रहने वाली सखी सुंदर साथ, जो सेवा देंगे तो मैं कर लूंगी, ना उनके मुंह से आ पाए। और दूसरे सुंदर साथ का सहयोग लेकर भी काम पूर्ण करना, वो जरूर सुंदर साथ के सहयोग लेकर वो काम पूर्ण कर ही देते हर बार। जो भी ज्योति दीदी, आपको रामत के बारे में नहीं, ठीक हो जाएगा। ज्योति दीदी, आपको ये ध्यान रखने का, आपको सहयोगिता के टाइम यही जवाब आपको ही देने का, ठीक मैं कर लूंगी, कभी ना नहीं बोलते सुंदर साथी। और वो उन्होंने करके दिखाए, रहने उनकी दिखाई। और पन्ना दीदी, हमारे जूम में खुद को कुछ भी नहीं आता करके बोलेंगे सुंदर साथी, उनको बहुत कुछ आता है। मैं 5 साल 6 साल से उनसे कॉन्टेक्ट में हूँ। दूसरे सुंदर साथ से जानकारी लेने का और बोलने का, दिल में अंकित कर लेने का उसको। सुंदर साथ जी ऐसे सुंदर साथ है वो कि बड़ौदा आश्रम में पारायण पढ़ने को कहे थे, पर उधर भी एक त्रिवेणी लीला के प्रश्नों लेके गए थे साथ में। और उधर भी प्रोग्राम रहते हुए दोपहर में थोड़ा समय मिलता था, तो उसी टाइम का भी सदुपयोग करके वो प्रश्नों का रिवीजन कर लेते थे। और दोपहर में भी वो हमारे साथ ज्वाइन भी हो जाते ऐसे हो। नीलम दीदी, नम्रता और लागणी से भरपूर सखी है नीलम दीदी। मीटिंग में तो कुछ बोलेंगे नहीं, मीटिंग के बाद फोन करके समझ में नहीं आया पूछ लेंगे, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं आया तो थोड़ा देर बाद पूछ लेंगे। और वो घर पर देख लेना या फोन करके मीटिंग का संपूर्ण सार पूछ लेते थे। सुंदर साथ मीटिंग पूरा हो जाता है, वो नहीं आए कोई दिन, तो फोन करके बाद में पूछ लेते भाई साहब क्या क्या चल। ये इनकी खासियत है कि कुछ छूट ना जाए मेरे से। फिर आए हमारे सबसे बुजुर्ग सुंदर साथ जी, अन्नपूर्णा दीदी, हमारी टीम की तामसी सखी है सुंदर साथ जी। जब से संयुक्त के मीटिंग में आए चालू हुई, तब से हर प्रश्न में मैं बोलूं मुख से हर वक्त निकलता। हर प्रश्न शुरू में हर वक्त सुंदर साथ जी वो बोलते थे मैं बोलूं, और वो सही रहता था। जो बोलते थे वो सही रहता था, उनका जवाब सही रहता था। इतनी उम्र दराज हो के बावजूद हर समय अग्रसर जवाब देने के लिए
उनके चरणों में प्रणाम जी। और रहे चंदना शर्मा दीदी जी, हमारी सहयोगिता आने वाली सबसे नई, मतलब जो वाणी को देखा ही नहीं, दर्शन ही नहीं किया, श्रीमुख वाणी का जिसने दर्शन नहीं किया, ऐसी सखी जिससे कभी स्वरूप साहब दिखे नहीं, वैसे धनी जी की लाडली सखी चंदना दीदी, अनेक मायावी अड़चन आए हैं। सुंदर साथ जी उस टाइम हमारी सहयोगिता शुरू हुई तो उनको बहुत मायावी अड़चन आए, फिर भी बावजूद हॉस्पिटल में रह के भी हमारी मीटिंग अटेंड की, और हर वक्त वो तत्पर रही वो सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। और दीपिका जी तरह से हमारी जूम मीटिंग में सबसे कम पार्टिसिपेट करने वाली, पर जब भी करती थी पार्टिसिपेट, सटीक जवाब देने वाली सबसे छोटी सखी सुंदरता जी, और हमारी जिसमें सबसे कम उम्र वाली है। ऐसे हमारे सुंदर सा गुण वाले हमें मिले, उनके सानिध्य में रह के बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत मेरे को लाड़ मिला उन्होंने, बहुत प्रेम मिला है उन्होंने, सभी सखियों ने प्रेम दिया है। सही में सुंदर साथ मुझे खूब खूब प्रेम दिया है। सुंदर साथ शब्दों में नहीं आ सकता। आजीवन इस जूम की जो उसकी रहनी है, याद रहेगी मुझे। मैं तो कोरा कागज था, त्रिदल मैं तो छोड़ दिया था एक टाइप, त्रिदल क्या जरूरत है, परमधाम की ही वाणी सुनेंगे, बस पढ़ेंगे और 4 ग्रंथ ही देखेंगे खाली, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। पर त्रिदा लीला एक सहयोगिता में आने के बाद समझ में आया, कहीं में पहले त्रिदा लीला जानेंगे तो खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार का समझ में आएगा। और ये लीला त्रिदा लीला मुझे मुझे पूरा चितवनी में अभी डुबाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कोई किस बारे में बोल रहा है? ये सखियों के बारे में। अति सुंदर, अति सुंदर। सबके गुणों का बताना, उनका बखान करना बहुत मुश्किल होता है सुंदर साथ जी। दूसरों के गुणों का बखान करना, वो भी अपना जानकर। अपने से भी प्रिय सखी मूल मिलावे में लगती है कि वो मुझे खुद से भी ज्यादा प्रिय है। ऐसा रहनी जुत, बहुत सुंदर। बधाई हो आपको। और बिल्कुल सही कहा आपने, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार समझ नहीं आ सकते, उनमें डूबा नहीं जा सकता जब तक रास का ना पता हो, जब तक चरणों से ना जुड़े हो, जब तक श्री कृष्ण का ना पता हो कि कब तक उनमें आवेश था और किनसे प्रेम करते हैं और किनसे किया था। जी ईशु जी प्रणाम जी। अति सुंदर वसंत सिंह दीदी रेडी रहे। जी। आप एक बार फिर से ज्योति बोलिए। ज्योति शाह सखी की अभी बारी है, वो भाव रखेंगे और इसके बाद ज्योति सिंह दीदी तैयार रहे। जी तो इनके पास तो डबल ज्योति रही, डबल प्रकाश रहा, इसीलिए इतने सुंदरता से ये प्रश्नों के उत्तर देते चले गए। प्रणाम जी ज्योति शाह जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं सभी सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी, श्री सरकार श्री जी, श्री स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में रहनी अपनाते हुए धनी जी को पा लिया। और हमारी जुट का नाम ही रहनी है, तो मैं मेरी रहनी जुट की सभी सखियों का आभार व्यक्त कर रही हूँ, जिन्होंने सहयोगिता निभाई और अपनी अपनी रहनी अपनाकर हम सबको प्रोत्साहित किया। मैं वसंत भाई को भी प्रणाम करना चाहूंगी, उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। हम सभी सखियों एक दूसरे से किया हुआ वादा निभा रही है कि मैं तुझे भूलूं तो तू भी मुझे बता देना, और तू मुझे भूले तो मैं भी तुझे बता दूंगी। मैं कावेरी जी का भी शुक्रिया करूंगी, उन्होंने मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करवाया। वैसे श्री कृष्ण त्रिधा लीला के एक्सपीरियंस के बारे में कहूँ तो ये लीला मेरे पिया ने हमारे लिए ही रची है। श्री कृष्ण त्रिधा लीला से मेरे पिया ने जो कुछ भी उनके दिल में गुज रहस्य थे वो हमें बताए हैं। फिर ये सहयोगिता के माध्यम से हम सब सखिया एक दूसरे से मिली और अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे में और अलग अलग देश विदेश में रहते हुए भी हम एक ग्रुप होकर आज भी व्रज वाली हमारी रहनी अपना रही है। जैसे जूम में ग्रुप में मीटिंग होती थी तो हम सब सखिया अपने अपने माया के लौकिक काम निपटा कर ग्रुप मीटिंग में बैठती है और एक दूसरे को आनंद और ज्ञान का आदान प्रदान कर रही है। जैसे परम धाम में हम अलग अलग जुट में रहकर भी एक दिली अपना कर धनी का प्यार पा रही थी। और आज ये सहयोगिता के माध्यम से मुझे मेरा एक कॉल याद आ रहा है। मैंने मेरे धनी से वादा किया था और मेरे सखियों से भी मैंने वादा किया था
कि हे सखी, मैं भूलूं तो तू मुझे तुरंत दीजो बताए, और तू भूले तो मैं तुझे पल में देऊं जगाए। वैसे कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होता है, वैसे ही आज ये मेरा सफर बहुत खूबसूरत था। मैं मेरे सदगुरु जी के टीका तो पहले से ही पढ़ती हूँ, लेकिन इतना मुझे समझ अब आ रहा है, जैसे सखिया मुझे सब ध्यान से अच्छे से समझा रही है। बस मेरा भाव यही है, सुंदर साथ में सभी सखियों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, अति सुंदर आपके मुख से सुन के आज बहुत प्यारा लगा। आप बहुत मीठा बोलते हैं ज्योति जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। देखिए कितना फायदा मिला है इन टीम मीटिंग से। सुंदर सा जी, ये सुन के बहुत खुशी होती है। अति प्रसन्नता का विषय। ज्योति सिंह जी, ज्योति सिंह जी कहाँ पर हैं? तो ज्योति सिंह जी के बाद नीलम जी अपने भाव रखने के लिए तैयार रहें। जी प्रणाम जी, ज्योति सिंह जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सास जी। सबसे पहले प्राण प्रिया धाम धनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धनी का बारंबार शुक्राना करती हूँ कि जो हमारे ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनके दिल में विराजमान होकर ध्वनि ने टीका करवाए सभी ग्रंथ हमारी कुलजम वाणी का। और जो ये रास ग्रंथ जो था, ये हम पढ़ते थे, जानते थे कि कृष्ण कृष्ण है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हम 11 वर्ष 52 दिन तक हमारी जो लीला हुई है वो हमारे पिया प्रीतम है। तो ये हमें मालूम नहीं था, लेकिन जब पूजा करते थे तो कृष्ण की तरफ खींचे चले जाते थे, लेकिन ये बातें मालूम नहीं थी कि क्यों ऐसा होता है। और कृष्ण लीला से पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि कृष्ण लीला क्या देखना, क्या जरूरत है, हमें तो अपने परम धाम की वाणी पढ़नी है, राज्य की बातें करनी है, तो ऐसा लगता था। लेकिन धनी ने ये दिल में विचार किया कि हमारे जैसी जो सखियां है उसके दिल में थोड़ा भी संशय है, तो उसको कैसे मिटाए। तो सोनिया जी के दिल में विराजमान होकर धनी ने ये जो श्री कृष्ण त्रिधा लीला जो सुनाने की और जो बताने की कोशिश इतनी आसान तरीके से, और एक एक चौपाई पे एक एक उदाहरण देकर कि कैसे हमारे सब सुंदर साथ जी को समझ में आ जाए, हमारे जैसी जो कम बुद्धि वाली सखी है उसको भी समझ में आता है, आ जाए। तो ये धनी की मेहर है जो हमें ये धनी ने ये सोनिया सही के दिल में ये उनसे करवाने के लिए किया। और अब सोनिया सखी बोलती है कि हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन क्या करें, जहां से हमें मिला है तो हमें तो उनको देना ही है, नहीं तो हम गुनहगार बन जाए। वो सखी के चरण में प्रणाम करते हैं इतने धनी ने हम सब सुंदर साथ जो टीम में 11 सुंदर साथ जी थे। हमें ये जो टीम मिला, कितना प्रेम मिला, ये प्रेम जो था ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला से ही हमें मिला। सुखव्यास जी भागवत में लिखे हैं कि प्रेम न त्रिगुण पाए, प्रेम बसे परम सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिज। हम प्रेम के ही स्वरूप थे, लेकिन यहाँ आकर के माया के स्वरूप में ऐसे भूले रचे पचे कि हमें वो मालूम ही नहीं था कि हमारा प्रेम क्या, असल प्रेम क्या है। तो ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला से हमें मालूम पड़ा, और हम सब सखियों से जो मिला है आदान प्रदान प्रेम का, ये आता नहीं आता वो मालूम नहीं, लेकिन जो दिल की तरंगे हैं इतने प्रेम मिले कि सब सखियों के चरणों में हम क्या बखान करूं। और हमारे धनी जी ने जो अद्भुत लीला रचाई है और सबके दिल में जो प्रेम उमड़ा है, ये सब सोनिया जी के मेहनत है और धनी की कृपा है जो हम सब को मिली। और सब ये जो जूम से जो सुंदर साथ जुड़े हैं और जो भी बाद में भी देख रहे हैं, वो सबको दिलों में जो आनंद आ रहा है, ये सब धनी की कृपा है। और सब क्या कहूँ, हम सबको धनी जी ने प्रेम की ध्वजा के नाम से पुकारा है कि जो हमारी सखियां है वो प्रेम की ध्वजा है, जो सारे संसार में प्रेम फैलाएगी। तो वो जो
जो धनी ने जो बानी चौपाई में लिखा है वो घटित हो रहा है, धनी ने अब कर रहे हैं। जो ये जूम के द्वारा ये प्रेम मंदिर दुष्यंत भैया ने जो नाम दिए, ये सच में प्रेम मंदिर है। यहाँ से प्रेम ही बहता है, प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। दिल में किसी के कुछ भी नहीं है। इतना ईर्ष्या जो भी था एक दूसरे के, धनी से यही विनती है कि धनी अभी भी जितने हमारे सुंदर साथ हैं अलग अलग, जो जिसके भी दिल में थोड़ी सी भी हमारे जैसी संशय जो पहले थी, तो सबको मिटा करके धनी सबको एक ही कटोरे में खड़े कर दे, और हम सब सखियां एक हो जाए, एक हो के हम अपने घर परम धाम चले। यही धनी से विनती है, यही अर्जी है कि धनी हम सब सखियों को इतना ही प्रेम देते जाओ और देते जाओ, जो अपना घर परम धाम का जो प्रेम है यहाँ भी घटित होने लगे। और सब सखियों के चरणों में, अपने जो हमारी टीम की सभी सखियां हैं सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो हमारी सुनीता सखी हैं, सुनीता दीदी हैं, सबसे प्रभुत सुंदर साथ जी हैं, उनको क्या नहीं आता है, तो हमको जो नहीं आता है वो बताती थी, सब सुंदर सुंदर साथ को लेके चलती थी। और हमारे बसंत भाई हैं जो एक एक चीज एक एक क्वेश्चन बताते थे, वो भी बहुत अंदर गूढ़ से जानते हैं। तो भी हम सब सुंदर साथ को उनसे सीखने को मिला। हमारे जूम में बरसात दी है, नए जितने भी सुंदर साथ है, कितना बखान करूं, सबसे जो प्रेम मिला, जब सबसे यही सीखने को मिला कि हम धनी से कैसे प्रेम करें, एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी जो भी है उसको भूल करके हम आपस में प्रेम करके चले, तभी हमारा यहाँ जीवन सफल होगा। हम मिलके अपने घर परम धाम में हंसते हुए धनी के चरणों में लिपट जाएंगे, और धनी हमें बाहें फैला के तैयार है कि सब एक होके आओ। जो जो आप जो जो साथ हमें होता है विरोध, धनी को दुख होता है। जैसे जैसे धनी सुंदर साथ में प्रेम होता है तो धनी को भी सुख होता है, धनी को भी आनंद आता है। तो वही हमें रीति अपनाए, धनी से ही विनती कि हमारे जैसे सुंदर साथ को, जो ऐसी थी कुछ भी हमारे अंदर गुण नहीं है, धनी हमें भी धीरे धीरे अपने इस गुण में लाते जा रहे हैं। और वो जो हुआ है ये इस जू मंदिर से ही हुआ है। जू मंदिर का तो हम इतना ऋणी है, इतना ऋणी है। हमें जो आनंद आ रहा है, जो भी हो रहा है, सब इससे मिल रहा है। और स्वामी जी के चरणों में हम क्या कहूँ, कुछ भी मतलब चितवनी भी नहीं जानती थी, कुछ नहीं। लेकिन जब ये जूम से जुड़ी तो चितवनी करना है शुरू की। कोई घर पे भी नहीं रहता था, फिर सब लोग चले जाते, फिर ऐसा लगता था हम चितवनी कैसे करने सीखे, कहाँ। तो स्वामी जी की जो चितवनी है वो लगा करके फिर कोशिश करती थी शांत माहौल में कि धनी से विनती की धनी चितवनी करे। तो ये स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो चितवनी का जो ये जागने का ये जो चला रहे हैं, इससे जो आनंद आ रहा है, जो महसूस हमें हो रहा है, तो उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और स्वामी जी के दिल में जो विराजमान है वो मेरे पिया हैं, जो इतने इतने रहस्य भेद खोल खोल के दे रहे हैं। एक एक चौपाई जब श्री कृष्ण त्रिविधा लीला हो रही थी तो उसका जो अर्थ भावार्थ जो पढ़े द्रष्टव्य पढ़ते थे, क्या खुल के आता था। जो संशय था वो अपने जीव को अपने आप को समझाने में कितना हमें वो सुख मिला है। स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और यही करती हूँ कि मेरे धनी काव्य सुनने ही है, जो इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन कैसे कैसे करके वो किसके लिए, हमारे लिए स्वामी जी ने इतने कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ा भी अब ये नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि मेरे राज्य ही उनमें है। बहुत बहुत प्रेम प्रणाम करती हूँ। ज्यादा टाइम ले ली, सबके चरणों में कुट कुट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। है कि इतने हमारे सुंदर साथ जी भूल ही गए, जो हमारे मेन चीज है, इतने सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, गुप्त सेवा, उनका हम नाम कैसे भूलूं, जो उनसे इतने अंदर अंदर दे रहे हैं। हमारी जैसी तो कुछ आता ही नहीं है, तो उनसे सेवा में क्या क्या, कमलेश भाई, संता जी, प्रवीण भाई, जसवंत भाई, अब जितने भी शिल्पा, जितने भी सुंदर साथ जी, नाम नहीं याद है, सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ, सबकी ऋणी हूँ कि इतने सारे नोट्स पढ़ करके ही आज जो भी आ रहा है तो उनसे ही है। तो सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और जितने भी जूम यूट्यूब सब सुंदर साथ है, सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। गलती से भी कुछ बोल लेती हूँ, सुंदर साथ जी हमें बोलने भी नहीं आता है।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब कह दिया आपने, बोलना सब आता है, सब कह दिया। आपस में प्रेम करो हो मेरी सखियों, बस यही चाहते हैं राज जी, और कुछ नहीं चाहते। और वो गुप्त सुंदर साथ अभी भी मैसेज आ रहा है, दीदी ये कर दूं, दीदी ये कर दूं, दीदी ये कर लें, गोष्ठी की ऐसी तैयारी कर लें। बहुत बहुत प्रणाम सारे सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में। जी पन्ना बेन। दीदी नीलम सखी, उनके बाद पन्ना बेन। जी नीलम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं घुम्मट जी में बैठे हुए अपने प्राणनाथ जी को प्रणाम करती हूँ। फिर सुंदर साथ जी, मेरे सतगुरु श्री राम रतन दास जी वाणी सर पे लेके आए थे, और सरकार श्री ने वाणी का मंथन किया था, और राजन स्वामी जी ने भवार्थ किए। मैं इन तीनों सतगुरुओं के चरण में प्रेम कोट प्रणाम करती हूँ। और मेरी जूम में जो बैठी हुई सखियां हैं, मेरे जुट की रहनी जुट की, उन सब सखियों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने, मुझे कुछ भी नहीं आता था त्रिदा लीला में, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। मैंने वीडियो रात रात में देख के करी। ये बूझो तो जाने जो आपने आज दिया है, ये रात को मुझे नींद में दिखाई दिया। वही मैं हैरान हो रही थी कि मैंने ये देखा, कहाँ देखा, कहाँ देखा। राज जी ने ये रात को दिखा दिया, पर वही है ना, हिम्मत नहीं कर पाती बोलने की, क्योंकि मेरे अंदर से पता नहीं भाव निकलते क्यों नहीं इतनी जल्दी से। मैं बाद में सोचती रहती हूँ, जो आता है मैं बोल नहीं पाती, पता नहीं क्यों नहीं बोल पाती। राज जी महाराज मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूं। सब सुंदर साथ मेरे अपने हैं। मैं थोड़ा सा ये बोलूंगी, जो मैंने ये लिखे हैं अपने भाव, वो बोलना चाहती हूँ। मेरे सतगुरु महाराज जी मुझे ये बुलवाने में हिम्मत दें। कोई गलती हो जाए तो दी माफ करना। झूम मिलावे में बैठी, ये है हमारी प्यारी सखी। झूम मिलावे में बैठी, ये है हमारी प्यारी सखी। दाम धनी की मेहर से सरसा की भूमि से आई है ये प्यारी सखी। आई ये प्यारी सखी, सतगुरु की मेहर से त्रिधा लीला का वर्णन किया। सबके दिल को एक किया, त्रिधा लीला का वर्णन किया। झूम मिलावे में बैठी, ये है हमारी प्यारी सखी। देश विदेश की सखियों को झूम मिलावे में मिला दिया। देश विदेश की सखियों को सबके दिल को एक किया। वाणी मंथन करके प्रेम ध्वजा लहरा दिया। वाणी मंथन करके प्रेम ध्वजा लहरा दिया। जूम के रथ पे बैठी है, जागनी ध्वजा फहरा दिया। जूम के रथ पे बैठी है, जागनी ध्वजा फहरा रही। ये प्यारी सखी हमारी है, ये प्यारी सखी हमारी है। दाम धनी की जय जय जय, प्राणनाथ की जय जय जय, पंजे वाले की जय जय जय, श्यामा महारानी की जय जय जय, सब सखियों की जय जय जय, छत्रसाल महाराज की जय जय जय।
मेरे सतगुरु राम रतन श्री सरकार श्री एवं राजन स्वामी की भी जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 2 लाइनें दीदी और बोलूंगी। ये चुपाई बोलूंगी। सतगुरु संगे मैं एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई, मोहम्मती मोहम्मती कहे मैं या विध बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई। मैं सतगुरु के चरणों में प्रणाम करूंगी, राजन स्वामी के, जिन्होंने ये मुझे रास्ता दिखाया। मुझे बहुत टाइम से बुलाते थे पर मैं जा नहीं पाती थी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बल नहीं मिला या क्या है, वो खुद जानते हैं। अब उनकी मेहर से आज मैं बोलना भी सीख रही हूँ। त्रिधा लीला के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि सरकार श्री ने सिर्फ वाणी के अर्थ समझा दिए थे। जितना समझाया था उतना आता था, पर भावार्थ को सुनकर आज मेरे दिल के अंदर जो भाव आए हैं, मैं सबके चरणों में कोटन कोट प्रणाम करती हूँ। क्योंकि आज मेरी जो ये रहनी है, जो मेरे ये मतलब जाने का बल, सरसावा में जो मेरे एक खिंचावट होती है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। जब भी कोई मैं सुनती हूँ मैसेज आता है कि मन करता है उठ के चली जाऊं, पर मैं पहुंच नहीं पाती। पर दिल में मेरे वो बसे हुए मुझे नींद में दिखा जाते हैं। जो भी वाणी आज आपने करी है, सबके अर्थ राजी महाराज ने करवा दिए हमें। आपके चरणों में कोटन कोट प्रणाम जी। आपने जो हमें प्यार दिया, जो जूम के जरिए हमें ये सब कुछ मिल रहा है, शायद हमें पहले कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, देत लेत सब आप ही, पलटू पलटू सोर। ये खोखा है बेचारा, इसके पास कुछ नहीं है, वो सब लेने देने वाला खुद है। पिया है, सतगुरु हैं, उनके चरणों में नमन। कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी मेरा नाम नहीं लेना। प्रणाम जी नीलम दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, पन्ना काकी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रेम प्रणाम जी। हमारे सदगुरु सरकार श्री साहब और राजन स्वामी जी के चरणों में हम कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। और जब से हम सोनिया दीदी को हमारे घर पे लाने वाले हमारे 2 भाई है, कमलेश भाई और प्रवीण भाई, जब से हमारे घर पे लाए हैं तब से हमारे दिल में सोनिया दीदी के प्रति इतना ही भाव उमड़ चुका है। हम यह जूम के चैनल में लाने वाले भी वो दोनों भाई है, कमलेश भाई और प्रवीण भाई, तब से हमारे दिल में इतना आनंद भर दिया है। तो हम छोटे थे लेकिन उस स्टेज पर हम लाने वाले दोनों भाइयों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हैं। और सुंदर साथ जी, मुझे एक बात भी गर्व है, तो मुझे त्रिधा लीला के बारे में 11 दिन तक की समझ थी, लेकिन मुझे श्री कृष्ण जी की तीनों लीलाओं का गहराई से पता नहीं था। वो सब अब मुझे समझ में आया। जो हमारी पहले दिन की लीला व्रज की है, प्रेम की लीला 11 साल 52 दिन तक, जहाँ हम सब सखियों को धनी जी के और हमारे मूल संबंध का पता ही नहीं था, अब यह त्रिधा लीला सहयोगिता प्रैक्टिस से समझ में आया। अभी सभी 3 लीला के बारे में जो हमारी रहनी टीम के सब मेंबर्स, बसंत भाई, सोनिया दीदी, ईशु जी, दोनों ज्योति सखिया और सब अन्नपूर्णा जी ने हमने बहुत प्रेरणा दी है। तो जो बड़े थे हमारे ग्रुप में, वो हमसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम छोटे हैं लेकिन हम कुछ भी समझ नहीं पाते, और वो बहुत जानते थे तो हमको सिखाते भी थे। उसमें मुझे सरल तरीके से सारे टीम मेंबर्स ने समझाने का बहुत सुंदर प्रयास किया। सभी टीम मेंबर्स ने हम दिल से बहुत कोटान कोट दंडोत प्रणाम करते हैं। और सभी टीम मेंबर्स ने प्रेम से एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसके साथ हम हमारी रहनी टीम से सब कुछ मिला है। और वाणी में भी धनी ने बताया है कि प्रेम पहुंचावे मीने पलक, प्रेम से हमें धनी जी के चरणों में पहुंचने का सरल मार्गदर्शन मिलता है।
और बहुत बहुत ही हमारे टीम मेंबर्स ने प्यार और बहुत आनंद दिया है। हम थोड़े शब्दों में विराम देते हैं। सुंदर सा प्रणाम जी। ईमान पे खड़ी हुई ये सखी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह गई, और मुझे पता नहीं था नीलम दीदी आप इतना सुंदर लिख लेते हैं। आप जरूर लिखा करो, अति सुंदर। प्रणाम जी पन्ना काकी, प्रणाम जी। आपके साथ साथ प्रवीण भाई जी और कमलेश भाई जी को भी प्रणाम जी, आपको जोड़ने के लिए। हाँ जी ईशु जी। दीदी चंदना सखी अपने भाव रखेंगे, इसके बाद अन्नपूर्णा सखी रेडी रहें। जी चंदना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोल ले प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ जी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आपके साथ मेरे जीवन का हर पल निखरता हुआ आगे सुख राहों की और जीवन पर शांति पूर्वक लेकर जा रहा है। मैं धन्य हूँ कि आपकी अद्भुत स्नेहमय कृपा हम पर पल पल बरस रही है। हे सुंदर साथ जी, हमें अपने चरण कमलों में स्थान देकर जीवन को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है, जिससे मेरा जीवन प्रकाशमय हो गया है। सुंदर साथ जी, मुझे तीधा लीला के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये मेरे लिए एक खिचड़ी था। सच बोलूं तो इसके बारे में इस बार धनी ने मुझे ऐसी बंसी बजाई कि सीधा बंगाल से उठाकर आप लोगों के नूरी चरण कमल में मुझे रख दिए, उड़न खटोले की तरह। अगर मैं यहाँ नहीं जोड़ती, शायद तीधा लीला जानने में मेरा सारी उम्र ही लग जाती। धन्य हूँ मेरी रोहिणी टीम, सोनिया दीदी, चाँद कमल माँ जी के द्वारा मैं तीधा लीला जान पाई। मुझे जब रोहिणी टीम मिली तो ऐसा लगा धनी जी मुझे कह रहे हैं अब मुझे इसी रेनी में ही रहना है। मुझे मेरी टीम ने इतनी हेल्प की, इनके पास मेरे शब्द ही नहीं है। रोहिणी टीम को मैं क्या कहूँ, मेरे पास उनके लिए शब्द ही नहीं है। शब्द छैन यो भूतलमा महिमा कसरी म गाऊँ। शब्द छैन यो भूतलमा महिमा कसरी म गाऊँ। मेरे पास शब्द ही नहीं है रोहिणी टीम के लिए। हमारे बसंत भैया जी तो सखी के भाव में आकर सिखाते हैं, और ईशु दीदी सोनिया दीदी के जैसी मीठी मीठी शब्द को घुमा घुमा कर सिखाती है। मुझे सबके नाम में नहीं ले सकती, सभी ने मुझे इतने प्रेम के साथ कदम कदम पर साथ दिया है। सुंदर साथ जी, मैं जिस तीधा लीला सुंदर साथ जी तीधा लीला से परम धाम जागनी ब्रह्मा तक की बात सिखाती है। किसका जीव कहाँ अखंड हुआ, किन तीन लीला क्यों हुआ, हमें किस स्वरूप को मानना चाहिए, ऐसी बहुत सारे बातें हैं जो हमें तीधा लीला सिखाती है। सुंदर साथ जी, अब हमें जागना है। सुंदर साथ जी, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वो तन है, जागिए इन घर, जागिए इन घर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी हॉस्पिटल में से भी रिवीजन की क्लासेस अटेंड करने वाली ये सखी, सारी कसौटियों को पार कर आने वाली, और आज देखिए ज्ञान के भंडार भरे हुए हैं इनके ऊपर। यही होता है जब हम मेहनत करते हैं, और वो भी अपने सुंदर साथ की प्रेम की तरंगों के साथ। प्रणाम जी चंदना दीदी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अन्नपूर्णा जी प्रणाम जी, अन्नपूर्णा जी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। मैं पहले श्री राजकी श्यामा जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, और अपने सदगुरु के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ, राजन स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। और सोनिया दीदी को तो मैं क्या बोलूँ कि उनकी मीठी मीठी वाणी सुन के हम लोग जितने भी इसमें रख होते जाते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और मेरी रहने जो में जो सुंदर सा जो सखियां मेरी, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। उन्होंने मुझे किस प्रकार सिखाया और किस प्रकार
हर पल मुझे साथ लेकर चले। मैं यीशु दीदी को क्या बताऊं कि कुछ भी मेरे को नहीं आता, फिर भी उसने मुझे अच्छे से सब सिखाया। दीदी ऐसे वैसे, वसंत भाई का नाम मैं क्या बोलूं, वसंत भाई हर बार फोन कर करके मुझे हर चीज सिखाते थे। हर सुंदर साथ का नाम तो मैं नहीं बोल सकती, एक तो मुझे कुछ याद रहता नहीं है। मैं बोलने जाती हूँ कुछ और बोल जाती हूँ कुछ, इसलिए मैं कुछ कम ही बोलती हूँ। आता है अंदर में लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता। मैं सब सखियों का जितना भी उपकार मानूं बहुत कम है। बस इसी बात से मैं सभी सखियों के चरणों कमलों में प्रणाम करती हूँ। सोनिया दीदी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। आपके चरणों में प्रणाम जी। जैसे बा जुड़ती हैं यूएसए से हमारे साथ, और यहाँ पे अन्नपूर्णा जी जुड़ते हैं, आपके चरणों में भी आपका हमारे ऊपर, हमारे सरों पे आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और सुंदर साथ जी, नहीं आता, याद नहीं रहता, फिर भी सहयोगिता में बैठ रहे हैं, बहुत बड़ी बात, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता अन्नपूर्णा आंटी। तो सुंदर साथ जी, फिर भी मैं नहीं बैठी हूँ सहयोगिता में, आप बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बधाई की बात। और अन्नपूर्णा जी से बहुत सुंदर साथ को प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि वो बैठ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अगली बार मैं भी ट्राई करूंगी सहयोगिता में बैठने की, आपसे प्रेरणा लेकर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपका प्रेम ऐसे ही मिलता है। प्रणाम जी। जी ईशु दीदी दीपिका सखी अपने भाव रखें। जी, दीपिका जी प्रणाम जी। यंगेस्ट, इस टीम में एज का देखिए, यंगेस्ट से लेकर बिल्कुल आशीर्वाद देने वाले सुंदर साथ तक रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। जी प्रणाम जी। जी प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी राजश्यामा जी की सभी रूहों के श्री चरणों में मेरा कोटानु कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी मैं तो तिरधा लीला सोनिया माता के वीडियो से ही मैंने जाना कि कृष्ण जी 3 हैं। बाकी मुझे पहले से पता था कि कृष्ण 3 है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कृष्ण की मैं पूजा कर रही हूँ, मैं कौन कृष्ण को जानती हूँ। तो मुझे ये तो मुझे वीडियो से पता चला कि मेरे प्राणेश्वर तो मेरे राजश्यामा जी, उस कृष्ण की पूजा मैं करती हूँ। और मैं वाणी भी मैं पहले पढ़ती थी, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब से मैंने तिरधा लीला का वीडियो देखा तो उस वाणी को भी मैं पढ़ है कि इसमें धनी का ही मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। और अब बहुत भी अच्छा लगता है मुझे वाणी पढ़ना भी, और धनी की भजन कीर्तन भी करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसलिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, और मैं भजन भले ही कहो तो बोल दिया जाए सुंदर साथ जी। जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। गलती से किसी सुंदर साथ जी ने शेयर किया, ये बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। जी जी सोनिया माता जी, मैं एक भजन बोलना चाहती हूँ। जी कोशिश जी कीजिएगा। बोले। हाँ जी, 2 से 3 स्टैंजा ही लीजिएगा। प्रणाम जी। जी जी प्रणाम जी। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। राज श्यामा सुंदर है, राज श्यामा सुंदर है। रूह पी लो रस भर प्याले, राज श्यामा सुंदर है। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राज जी श्री श्यामा श्याम जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीपिका बेटा, आप जरूर एक दिन कीर्तन पूरा गाने के लिए जरूर आइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी ईशु जी।
दीदी वर्षा दीदी अपने भाव रखें। जी वर्षा जी प्रणाम जी। वर्षा दीदी हैं जी? वर्षा जी नहीं। जी वर्षा सब जी। तो टीम से फिर सबने अब आप अपने भाव जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं अपनी जुट की सभी सखियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सहयोगिता के बहाने मुझे आप सबसे जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आप सबका साथ मिलने से मुझे क्या प्राप्त हुआ है, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। एक दिन एक राजा शिकार करने के इरादे से अपने लोगों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। बहुत दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करते गए। बस कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे लोग उनके पास पहुंचे कि पेड़ के पास बैठा एक तोता बोलने लगा, एक राजा आ रहा है, उसको पकड़ो, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज जैसे ही डाकुओं ने सुनी, सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक भागने लगे। भागते भागते वे काफी दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। वे कुछ देर आराम करने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही राजा पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, आइए राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आकर पानी पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तोते के मुख से इस तरह की बातें सुन राजा हैरान हो गया और विचार करने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। ये विचार करते करते राजा साधु की कुटिया में प्रवेश कर गया और साधु महात्मा जी को प्रणाम कर उनके पास बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा जी बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह बन गया है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। और साधु महात्माओं के साथ रहने वाले तोते का व्यवहार साधु महात्माओं के जैसा हो गया है। मतलब जो जैसे वातावरण में रहता है ठीक वैसे ही बन जाता है। तोता साधु घर पले, करे राम का जाप। तोता साधु घर पले, करे राम का जाप। हत्यारा संग पाए वह, कहे काट रे काट। हत्यारा संग पाए वह, कहे काट रे काट। जिस प्रकार सुंदर साथ जी एक ही जाति के होते हुए भी दोनों तोतों के व्यवहार में कितना अंतर आ जाता है कि वे किस माहौल में बड़े हो रहे हैं, उसी प्रकार सुंदर साथ जी मैं भी अपने दिन का अधिकांश समय माया के कामों में ही मग्न रहती थी। और जैसे ही मुझे मेरी रहनी जुट की सखियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान माया से हटकर मेरे धनी के चरणों की तरफ मुड़ गया। सुंदर साथ जी, आपका साथ मिलने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इतनी प्रेरणा मिली है कि माया का कोई भी कष्ट क्यों ना आ जाए, अपने धनी के चरणों को हमेशा पूर्ण ईमान से पकड़कर रखना चाहिए। हमारी जूम मीटिंग्स के दौरान कितने सुंदर साथ को कोई ना कोई माया का कष्ट आता रहा। किसी की आईज में प्रॉब्लम हुई, किसी का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी कभी मीटिंग्स को स्किप नहीं किया गया। मुझे इतनी प्रेरणा देने के लिए आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत आभार। मुझे जूम मीटिंग्स में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सभी प्यारी सखियों के जुट के साथ जोड़ने के लिए हमारी प्यारी सिरदार सखी सोनिया दीदी का खूब खूब आभार। दीदी, अगर आप मुझे इस सहयोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं करते तो आज मैं इस आनंद से वंचित ही रह जाती।
दीदी, आपने तो मेरे लिए परम धाम का वो वादा पूरा किया है जो हम खेल में आने से पहले एक दूसरे से करके आए थे। जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरत जगाए, जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे बताए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और पहली बार नहीं, इन्होंने एक एक वीडियो को 10-10 बार देखा है सुंदर साथ जी। 10-10 टाइम्स देखने के बाद, कम से कम 70 रातें जागने के बाद जो बनकर सामने आया है ना, सब सुंदर साथ को मिलेगा, सब सुंदर साथ को मिलेगा। वो सरप्राइज मिलेगा जो मेरी प्यारी सखी ईशु ने किया है, जो धनी जी ने उनसे करवाया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रहनी की टीम को इस प्रकार संभाल कर, सहेज कर, इतना प्रेम लुटाने के लिए। मैंने देखी थी इनकी पहली मीटिंग, मुझे लगा ईशु पहली बार सहयोगिता में जुड़ी हैं और ये पहला मेंबर आ गई है, मैं देख कर आऊं ये संभाल पाती हैं अपनी टीम को। तो मैं स्पेशली देखने गई, क्योंकि छोटी बहन है ना, तो मुझे लगा संभाल भी पाएंगी, पर मैं तो बिल्कुल चुपचाप बैठी ही रह गई इनको टीम को संभालते देखकर। नहीं, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि मेरी छोटी सी बहन बहुत बड़ी हो गई है और सुंदर साथ में इतना प्रेम लुटा रही है, वो भी पहली बार मिलके सुंदर साथ से। और हर सुंदर साथ ने ऐसा किया है अपनी टीम में, हर एक सुंदर साथ ने। जिस प्रकार हमारी शीतल जी भी, छोटी सी बहन देखिए कितनी बड़ी हो गई, कितने प्यार से उन्होंने मीटिंग्स अरेंज की। ऐसी ही मेरी बहनें, मेरी भाइयों की वजह से ये जूम प्रेरणा स्रोत है। एक जना कुछ नहीं कर सकता सुंदर साथ जी, ये आप बहनों और भाइयों की पूरी प्रेरणा और पूरी मेहनत, सेवादारों के चरणों में, टीम को संभालने वालों के चरणों में, उन जीवों के चरणों में भी प्रणाम जो आपके साथ लगे हुए हैं, जिन्होंने किसी भी कसौटियों की परवाह नहीं की। धाम धनी की बहुत मेहर बरसी, बहुत मेहर बरसी और बरसती रहेगी। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब नन अदर देन हमारे दुष्यंत भैया जी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। आज हम सबको इतना आनंद देने के लिए इस प्रेम जुट को बहुत बहुत बधाई। दीदी कुछ मैंने अशुद्ध बोला, चलो अब की बार शुद्ध करके बोलता हूँ। हम सबको इतना आनंद देने के लिए इस इश्क टीम को बहुत बहुत बधाई। अरे वाह। क्या रहनी तो शब्द बाहर से दिख रहा है आउटलाइन, उसके अंदर जो इश्क और प्रेम भरा पड़ा है। जिस तरह से वसंत भाई जी ने बताया किस तरह से इनकी मीटिंग होती थी, किस तरह का वार्तालाप होता था, और मैंने इतने प्रबुद्ध और प्रेम से और इश्क से जिनका हृदय लबालब है, और वो छलकता है इनकी निगाहों से, इनके रुंधे हुए कंठ से, उन सबको देखा। तो ये जो इस पूरी टीम में इश्क और प्रेम ऐसा लबालब भरा है कि रहनी की मिसाल उस इश्क से रहनी आई या रहनी से वो इश्क आया, ये तो ये बताएंगे या राज्य जाने। लेकिन इतने प्रबुद्ध सुंदर साथ, जिनमें सुनीता सिंघल जी, पन्ना बहन जी और ज्योति सिंह जी कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, और ईशु जी को जो युवा सुंदर साथ होकर इतना ही सेवाओं को संभाल रही है, प्रश्न बनाना, पीडीएफ लिखना, टीम को सुंदर, बड़ी सुंदरता से संभालना, ये सब इश्क की चाबी है। और चंदना शर्मा जी को भी मैंने भाव में, और नीलम श्रीधर दीदी को भाव में, सारे सुंदर साथ को भाव में, वो गुरुदे हुए कंठ मैंने देखे हैं। ये सारी ऊर्जा ये राज्य जहां से दे रहे हैं। वाणी में वो कहते हैं कि जिन विद सुख उपजे दो सो सोई जिनस। ये इतने सुंदर ग्राफिक्स बनना, ये सहयोगिता होनी, टीमों का जुट का निर्माण होना, सुंदर साथ के भाव होना, गोष्ठी होना, थंबनेल बनना, और कभी मेहर सागर की चर्चा करवाना, कभी सिंधी की करवाना, और ये सारा जो विविध प्रकार का जो सामग्री है। तो हमारे पिया जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय सखियों, आपको किस प्रकार से सुख उपजे, मैं वही प्रयास करूंगा। और माध्यम किसको बनाते हैं, कहाँ कहाँ से, जैसे इस प्रतियोगिता में
वो जीव की यात्रा या सुरता की यात्रा, वो किसकी यात्रा है, आप जोड़िए ना। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी देखते हैं कि ये हमारे प्रियतम धनी किस किस बॉक्स में किन किन का नाम लिखा है उन्होंने। हमारे प्रिय हमारे सदगुरु महाराज जी, सबके हृदय में राज करने वाले राम रतन दास जी महाराज, इधर सरकार श्री जी, फिर श्री राजन स्वामी जी, माध्यम चुना सुंदर साथ जी को, औरों को भी हमारी सोनिया दीदी। तो ये जो इश्क एक एक बॉक्स में से गुजर रहा है, और इसे जूम के सुंदर साथ की नजरों से जो ऐसी किरणें निकलती हैं जो पत्थर को भी पिघला दे, ये सारा सुख देने वाले मेरे प्रियतम। मैं घूम फिर के फिर वहीं आ जाता हूँ, लेकिन आपका वजूद मेरे सामने, इसलिए आपके चरणों में मैं नतमस्तक, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। रहनी नाम तो है, लेकिन मैं इसे इश्क की टीम कहूंगा, प्रेम की टीम कहूंगा। सबका सबका जो सहयोग है, जो व्यवहार है, वो प्रेम से लबालब, इसलिए बहुत लाड़ आ रहा है सब पे, बार बार प्रणाम करने को मन कर रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो ये इश्क की रहनी रही, इश्कमयी रहनी ये जो रही, अति सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई हो सुंदर साथ जी। 2 मिनट हमारे प्रवीण भाई जी के पास जरूर चलेंगे। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैं सोच रही थी हमारा ये जो जूम है ना, अगर ये जूम एक छत है तो उसके 4 पाए जो हैं वो हैं प्रवीण भाई जी, कमलेश भाई जी, शांता जी, और साथ में सुंदर साथ जी, चौथा पाया थंबनेल बनाने वाले भाई। और ये जो छत है ना, ये दुष्यंत भैया और श्रीनिवास अंकल की ये जो छत बनती है, और बाकी हम सारे उसके अंग बनते हुए, उस छत के अंग, उस पायों को संभाल के रखे, ये सुंदर साथ की वजह से ये जूम प्रेरणा स्रोत बन रहा है। आप सबके चरणों में जितने नमन करूं उतने कम है। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। बहुत टाइम हो गया, लेट हो गए अभी तो भी बोल देता हूँ। बोलने जैसा कुछ रखा ही नहीं है अभी, क्योंकि आज रहनी टीम ने हमें सुबह में तो वार्तालाप किया था कि भाई ये गिफ्ट आ रही है, ये प्रसाद आ रहा है, ये आ रहा है। मैंने भी बोला था कि ये आज तो दीदी का गला फट जाने वाला है, आज दीदी प्ले करेगी, ये रहनी टीम वाली प्ले नहीं करने वाली। ऐसा ही हुआ एक्चुअली, मालूम नहीं हो कहाँ से शब्द मेरे मगज में आ गया और मैंने बोल दिया था, उसमें लिख दिया था ऐसे ही। तो सभी रहनी टीम वालों को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी तरह से उसने रामत की और बहुत कठिन प्रश्नों को भी अच्छी तरह से सुलझाया। मैं तो वही देख के अचंभ रह गया कि इतने नए सुंदर साथ थे तो भी इतने इतने छोटी छोटी बातों पे जाके गहराई से वो उसको ढूंढ निकालते थे, जो हमको भी मालूम नहीं है इतना। ये प्रश्न देख के तो कल हमारा क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है अभी। दुष्यंत भाई को बोलना पड़ेगा, थोड़ा हमको हिंट देते रहेंगे उसमें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और छत इस जूम की आप ही हैं, और उस पे गुम्मट हमारे स्वामी जी का लगा हुआ है। वो कलश हैं, इन पे इस मंदिर के जो कलश हैं सारे, वो हमारे स्वामी जी से सुशोभित होता है। उनके टीका के द्वारा, उनके चरणों के प्रताप से ये चल रहा है। और सबसे ऊपर हमारे प्राणनाथ जी का, हमारी कुलजम वाणी का जो ये गुम्मट है, जिसके बिना हम एक पग भी आगे नहीं चलते, एक शब्द भी नहीं कहा जाता कि मेरा दिल कहता है ऐसा होगा। हमारा दिल कहने वाला कौन होता है? मेरे पिया कहते हैं, उनकी वाणी कहती है ऐसा होगा, तब ये ऐसा होगा। मेरे दिल के कहने से कुछ नहीं होता। सुंदर साथ जी प्रमाणों सहित हर सुंदर साथ यहाँ पे बात करता है, वो सबसे प्यारी बात है। इस जूम की प्रमाण के बिना बात नहीं की जाती, श्री मुखवाणी के प्रमाण के बिना। शांता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। रहनी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। दीदी ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे ना प्रश्न? अच्छा शांता दीदी आप ये बताइए। साथ जी देखिए, प्रेम देखिए, कमलेश भाई जी का पूरा अपने सिर पर ले रही हैं। प्रणाम जी। कमलेश भाई जी भी अकेले नहीं रहे, मैं और कमलेश भाई जी मिलकर ये जो समन्वय रहा, उनका पूरा शांता जी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार। ऐसी मेरी प्यारी सखी
आपके चरणों में प्रणाम जी। और ये जो नग लगे हुए हैं ना इन पायों पर, इन थंबों पर, वो सारे सेवादार हैं, चाहे वो ईशु जी हो, चाहे रूबी जी हो, चाहे बाकी सुंदर साथ जिन्होंने सारी सेवाएं, संजीव भाई जी, स्तुति जी, किनके नाम लूं, नाम लेने का दिन भी आएगा, वो भी आने वाला है। हमारा एनुअल फंक्शन यानी कि सैटरडे 5 बजे शाम को जरूर बुक रखिएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा था शांता जी, कल का भी ध्यान से रखिएगा, कल का। हाँ हाँ जी दीदी, और सभी टीम मेंबर्स प्लीज अपनी फोटो जरूर भेज दीजिएगा आज ही। और सुंदर साथ जी, आज शाम को जब चैट खुलेगी ना तो सब उसमें जरूर आइएगा, क्योंकि अब आ गई है जज साहब की बारी। तो अभी तक उन्होंने सबकी मूंगफलियां गिरी हुई भी देखी है, फल भी गिरे हुए देखे हैं, तो अब इनकी बारी है। तो आज आप सबको मौका मिलने वाला है, तो आज सब आ जाइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर